महेश इंद्र गरेवाल कांग्रेस पर वादा खिलाफी का आरोप लगा रहे हैं, जिनके साथ न्यूज इंडिया ने खास बातचीत की। जैसे 2022 नज़दीक आ रहा है, वैसे ही विधानसभा का चुनाव भी नज़दीक आ रहा है। और अगर बात करें टिकटों की और अलग अलग दलों की, अलग अलग दल अपने प्रत्याशियों को टिकटें देके अलग अलग विधानसभा में चुनाव के लिए अपना कैंडिडेट बना रहा है। सनती शहर लुधियाना की बात करें तो एक लुधियाना ऐसा शहर है जो पूरा कहते हैं लुधियाना पंजाब का एक दिल माना जाता है, जिसको लेके यहाँ का चुनाव हमेशा इंटरेस्टेड रहता है और लोग इस चुनाव को बड़ी ही दूरअंदाजी निगाह से देखते हैं। उसी लड़ी के तहत लुधियाना में एक विधानसभा वेस्ट विधानसभा आता है, जिसमें अकाली दल के इस बार के प्रत्याशी, जो मैं आपको बता दूं, बहुत सीनियर नेता रह चुके हैं। और पूर्व की अगर बात करें तो वो अकाली दल के मुख्यमंत्री के नज़दीकी सलाहकार भी रह चुके हैं। वेस्ट से इस बार अकाली दल ने उन्हें चुनाव में उतारा है। पिछले एमपी की अगर बात करें तो उन्होंने पिछला एमपी का भी चुनाव लड़ा है। वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे पूछने की बात करते हैं कि वो इस चुनाव में किन एजेंडों के साथ उतर रहे हैं। बिल्कुल जी, महेश इंद्र गरेवाल जी को अकाली दल ने वेस्ट विधानसभा से कैंडिडेट बनाया। सर स्वागत है। थैंक यू। आप कैंडिडेट बने इस बार किस कहते हैं अपने चुनावी एजेंडे के साथ लेके अपनी विधानसभा में जा रहे हो? देखो, बात ये बहुत सीधी है कि पिछली दफ़ा जो कांग्रेस पंजाब में पावर में आई, उन्होंने पंजाब के लोगों को बहुत बड़ी उम्मीदें दी। उन्होंने बात की 60 लाख नौकरी देने की, उन्होंने बात की किसानों का संपूर्ण का, नौजवान बेरोज़गार को 2,500 स्टाइपेंड देने की, उन्होंने बात की 2500 रुपया बुज़ुर्गों की पेंशन की, उन्होंने बात की नीले कार्ड होल्डर को बादल साहब के समय में दाल और कणक दी जाती थी, उन्होंने बात की साथ में गेहूं के साथ चीनी भी, चाय पत्ती भी और घी की भी। परंतु उन्होंने सबसे बात जो बड़ी गई गुटका साहब की 100 चुपकर कि 4 हफ्तों में वो नशे का खात्मा कर देंगे, सब बातें झूठी निकली और सरकार बुरी तरह फेल हुई। और उनके फेलर्स के बाद आज पंजाब के लोगों में एक निराशता है, पंजाब के लोगों के मन में एक गुस्सा है, पंजाब के लोग ठगा महसूस कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा तो एजेंडा ये है कि पहली बार 70 साल में किसी भी सरकार ने 100 वादा किया और पूरा एक भी ना किया, इसलिए बहुत बड़ा ये एजेंडा है। उसके बिना श्रोमणी अकाली दल की सरकार पिछले 20 साल में 15 साल रही, 97 से 2002 तक और फिर 2007 से 2017 तक। हमने जितने भी प्रॉमिस किए, ऑलमोस्ट 1-2 को हो सकता है कोई ना पूरे हो, सारे पूरे किए। रोड नेटवर्क किया है। सर आपने प्रॉमिस पूरे किए, लेकिन लोगों ने मैंडेट फिर दे दिया आपको तीसरे नंबर पे। मैं अगर उसकी वजह भी बताता हूँ, हमने सब कुछ पूरा किया, पर उन्होंने एक परसेप्शन बना दी। इमोशनल लोग हैं पंजाब के, जो गुरु साहब की बेदबी हुई उनके लिए दोषी अकाली दल को बना दिया आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने रलकर, और लोगों ने उनकी बात पर यकीन किया और सज़ा हमको मिली। और 5 साल कांग्रेस ने गुरु साहब के बेअदबी के मामले में जमकर राजनीति की, और वो कोई भी केस को लॉजिकल कंक्लूजन तक 5 साल में नहीं ले जा सके। चाहिए तो ये था कि जिस मुद्दे को लेके वो सरकार में आए, उस मुद्दे को पहल के आधार पर हल करके दोषियों को कटहरे में खड़ा करके अब तक उनको सज़ा भी मिली होती। अभी रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ।